क्या आप भी अपने बाल ऐसे देखते रहते हो कि कितने झड़ गए, अकेले में देखते रहते हो? तो यही जो चीज़ है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं हेयर लॉस या फिर एलोपेशिया। तो बेसिकली आपके हेड में लगभग 1 लाख बाल होते हैं और उस 1 लाख बाल में से 50 से 100 बाल आपके डेली झड़ते हैं, जो आप हेयर लॉस उसको नहीं कह सकते। बट आपका जब बाल झड़ रहा है उसके जगह पर नए बाल नहीं उग रहे हैं, तो धीरे धीरे करके आपका जो बालों की क्वांटिटी है, डेंसिटी है, जो भी है वो कम होने लगता है, तो उसको हम लोग हेयर लॉस बोलते हैं। बिकॉज 1 लाख आपके पास बाल है, उसमें से 50-100 झड़ जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उसकी जगह पर जो नए बाल हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो बाल झड़ना है या फिर हेयर लॉस है, दो तरीके से हो सकता है, या तो धीरे धीरे स्लोली होगा या फिर अब्रप्टली हो सकता है। तो इन सब का हम लोग रीजन देखेंगे, कारण क्या होता है, कैसे होता है, इन सब का ट्रीटमेंट क्या होता है, वो सब चीज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब हम लोग इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। तो सिम्टम्स में क्या होता है, सिम्टम्स में सबसे पहला होता है वाइडनिंग पार्ट। मीन्स यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये यहाँ पर देखो, ये मेरा यहाँ पर अंदर तक ऐसे घुसा हुआ है, ये वाइडनिंग पार्ट देखोगे तो क्या होगा, आपको जो वहां पर बाल है वो रिड्यूस होते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट इसमें होता है रिसीडिंग हेयर लाइन, मतलब जो हमारा हेयर लाइन है, मीन्स बीच में से ऐसे करके देखोगे तो जो हेयर लाइन है वहां पर कितना बाल का डेंसिटी कम हुआ है, वो भी वहां से भी पता लगता है कि भाई हमारा हेयर लॉस हो रहा है। तीसरा इसमें जो सिम्टम होता है दैट इज लूज हेयर, मतलब आप कंघी वंगी करोगे तो कंघी करने के बाद देखोगे कि आपके कंघी में कितने बाल बाहर निकल कर क्या आ रहे हैं, टूट रहे, झड़ रहे हैं, तो वहां से भी आपको पता लग जाएगा कि आपके जो बाल है वो लॉस हो रहे हैं। नेक्स्ट इसमें होता है बाल्ड पैचेस, मतलब आपके सिर में बाल्ड पैचेस आ जाते हैं, मतलब कहीं कहीं पर पैच आ जाते हैं जहां पर बाल की डेंसिटी बहुत ही कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो वहां पर से भी पता चल जाता है कि आपका जो है हेयर लॉस हो रहा है और ज्यादा अमाउंट में हो रहा है क्योंकि पैचेस आ गए। नेक्स्ट इसमें होता है क्लॉग्ड ड्रेन्स, मीन्स आप जहां पर नहाते हो आपके बाथरूम में जहां पर से पानी निकल करके जाता है, तो आपका बाल भी वहां पर धीरे धीरे जमा होने लगता है, तो वो जो है क्लॉग्ड हो जाता है। बिकॉज बाल तो वो बाथरूम का जो सिंक है उसमें से जा नहीं पाता है, वहां पर अटका रहता है, ऐसे 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद उसमें बहुत सारे बाल जमा हो जाते हैं, तो वहां पर कितने बाल जमा हो रहे हैं, कितना क्लॉग हो रहा है वहां पर, उससे भी आपको पता लग जाना चाहिए कि भाई आपका हेयर लॉस हो रहा है। नेक्स्ट होता है पेन और इचिंग। कई बार क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हेयर लॉस होता है और पैचेस वगैरह आ जाते हैं, तो वहां पर दर्द भी होता है और ऐसे खुजली भी होता है, इचिंग होता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं हेयर लॉस के। अब सबसे मेन बात यह है कि भाई आपका यदि हेयर लॉस हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका हेयर लॉस किस लिए हो रहा है, क्योंकि आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे जो आपके बाल का जो भी बीमारी है उसको ठीक करने के लिए दवाई देंगे, तो वो भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। बिकॉज ये जो हेयर लॉस है ना, इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, तो उसका एग्जैक्ट रीजन जानना जरूरी है। एग्जैक्ट रीजन जानोगे नहीं तो आपको एग्जैक्ट ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा, एग्जैक्ट ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा तो आप टकला होते जाओगे, मतलब भैया सीधा टकला हो जाओगे। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई आपके केस में कौन सा रीजन है जिससे आप टकला हो रहे हो। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं हम लोग एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। तो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में क्या होता है, इसमें जो बाल है हेरिडिटी के कारण झड़ता है, मतलब आपके जो पेरेंट्स है उनके भी बाल का पैटर्न ऐसा ही होगा, तो आप में भी अब झड़ना चालू हो गया, इस तरीके से होगा। इसको आप 100% रोक नहीं सकते, इसको स्लो डाउन कर सकते हैं काफी हद तक, बट रोक नहीं सकते। इसमें बेसिकली 2 पैटर्न होते हैं, एक मेल पैटर्न, एक फीमेल पैटर्न। तो मेल पैटर्न में क्या होता है, यहाँ पर ये टकला होना स्टार्ट होता है और सामने में ऐसे एम बनना स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर ये सामने का जो एम है ऐसा थोड़ा सा और दूसरा शेप लेने लगता है और यहाँ पर और झड़ने लगता है, और अल्टीमेटली ये एक मतलब वो पिच बन जाता है क्रिकेट का। तो यहाँ से बॉलिंग कर सकते हैं, यहाँ से बैटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ यार, मतलब ऐसा हो जाता है, एक्चुअली समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से बढ़ता है। या फिर जब फीमेल में होता है, ऊपर वाला मेल था, यदि फीमेल में होता है तो उसकी डेंसिटी पहले तो अच्छी रहती है, फिर थोड़ा सा कम होने लगता है, फिर और डेंसिटी कम होने लगता है, फिर इस तरीके से डेंसिटी और कम हो जाता है। तो मेल में ये पैटर्न होता है, फीमेल में ये पैटर्न होता है। तो अभी मेरा तो इस पोजीशन में पहुंचा, ऐसे एम बना हुआ है, देखो आपका कैसा है देखो। अब नेक्स्ट देखते हैं एलोपेशिया एरियाटा। तो एलोपेशिया एरियाटा क्या है, इसमें एक टाइप का ये ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें जो हमारा खुद का इम्यूनिटी है और WBC है वो अटैक कर देते हैं हेयर के फॉलिकल पे, और उसकी वजह से कुछ जो पैचेस से बन जाते हैं और वहां पर का जो पैचेस है वहां पर जो बाल है, हेयर है, रिमूव हो जाते हैं। तो इस तरीके से वो दिखता है।
तो इस तरीके से भी कंडीशन आपको दिखाई देता है अपने बाल में, तो इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास जाइए, बिकॉज ये टाइमली आपने इलाज नहीं कराया तो आप परमानेंटली टकले हो जाएंगे, मतलब गंजे हो जाएंगे, और आपको इसके लिए खुद से मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट होता है एनेजेन एफ्लुवियम। तो ये वाला कंडीशन कब प्रोड्यूस होता है? जब आप कोई रेडिएशन वाला ट्रीटमेंट लिए हो या फिर कीमोथेरेपी चला हो, स्पेशली कैंसर में होता है, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि भाई ये आपके जो बाल है वो झड़ जाते हैं। उसके बाद जैसे ही ये सारा ट्रीटमेंट वगैरह खत्म हो जाता है, ट्रीटमेंट रेजिम वगैरह कंप्लीट हो जाता है, तो धीरे धीरे बाल फिर रीगेन होने लगते हैं, वापस ग्रो होने लगते हैं, तो ये बाल वापस आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो होता है टेलियोजेन इफ्लुवियम। तो टेलियोजेन इफ्लुवियम में क्या होता है, बहुत सारे स्ट्रेस कंडीशन में, जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो, एंग्जाइटी में रहते हो, या फिर टेंशन में रहते हो, किसी एक्सट्रीम इमोशनल कंडीशन में रहते हो, किसी टाइप का ट्रॉमा में रहते हो, तो उन सब कंडीशन में इस टाइप का जो हेयर लॉस है वो होने लगता है, मतलब जो बालों की डेंसिटी है वो कम होने लगती है। इसके अलावा कुछ हार्मोनल कंडीशंस जब चेंज होते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी हो गया, चाइल्ड का बर्थ हुआ, या फिर मेनोपॉज हो गया, उस कंडीशन में भी ये वाला जो टेलियोजेन इफ्लुवियम अपीयर होता है। इसके अलावा यदि आप कोई हार्मोनल बर्थ कंट्रोल जो मेथड है वो यूज़ कर रहे हो, मतलब वो आइदर स्टार्ट कर रहे हो या फिर स्टॉप कर रहे हो, दोनों ही कंडीशन में आपका जो बाल है झड़ना स्टार्ट हो सकता है। प्लस यदि आपको माल न्यूट्रिशन है, मतलब आपके बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है, तो उस कंडीशन में भी ये वाला कंडीशन अपीयर हो सकता है। प्लस आपको थायराइड रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, तब भी आपके बाल झड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो कारण है वो देखते हैं, दैट इज टीनिया कैपिटिस। तो टीनिया कैपिटिस में क्या होता है, एक टाइप का ये जो है ना स्काल्प का रिंग वार्म है, जो बालों के स्काल्प में उसमें रिंग वार्म होता है, एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टीनिया कैपिटिस। तो इसमें भी उस पर्टिकुलर रीजन में जो है बाल झड़ जाते हैं, और यहाँ पर जो एंटी फंगल ड्रग है वो काम आता है। तो जब भी आपको इस तरीके से दिखता है, आइदर ग्रे कलर का या फिर रेडनेस के साथ में, और वहाँ पर इचिंग होगा, पेन होगा, खुजली होगा, खुजाते रहोगे ऐसे, तो वहाँ पर आपको समझना चाहिए कि भाई आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है और आपको सही ट्रीटमेंट लेना है। तो ये चीज़ जो फंगस का इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाता है, तो अपने आप वहाँ पर फिर से बाल जो है रीग्रो हो जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट कारण है दैट इज ट्रैक्शन एलोपेशिया। सॉरी वीरेंद्र सहवाग जी, आप इतने फेमस हैं इसलिए मुझे आपका फोटो लगाना पड़ा। तो आप लोग को पता है कि जब वीरेंद्र सहवाग ने इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री किया था, तो उनके बाल कुछ इस तरीके से थे, अच्छे खासे थे, और उसके बाद फिर उन्होंने बड़ी बड़ी इनिंग्स खेली, जिसके लिए उन्होंने हेलमेट पहन करके इनिंग खेला। तो हेलमेट पहनने से क्या होता है, हमारे बालों में प्रेशर पड़ता है, टेंशन पड़ता है। और आपको पता ही होगा कि वीरेंद्र सहवाग ने 2 बार ट्रिपल सेंचुरी बना दिया, वनडे में डबल सेंचुरी बना दिया, तो लंबी लंबी इनिंग थी। तो उसकी वजह से बालों में प्रेशर पड़ता है, तो जो इंसान है वो क्या हो जाता है, कई बार उसके हेयर लॉस हो जाते हैं, वो गंजा हो जाता है ड्यू टू प्रेशर इन द हेयर। तो ये तो हो गए मेन रीजन जिससे हेयर लॉस होते हैं। अब आपको समझना है कि भाई आपके केस में क्या रीजन है जिससे आपको हेयर लॉस होता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि हाउ टू प्रिवेंट हेयर लॉस। तो हेयर लॉस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कीप लूज हेयर स्टाइल। तो जो आपका हेयर स्टाइल है लूज होना चाहिए, एकदम टाइट ऐसे बांध करके नहीं रखना है, पोनी टेल वगैरह बना लेते हैं बहुत लोग। अवॉइड टचिंग योर हेयर्स, ऐसे दिन भर ऐसे टच करते नहीं रहो, झड़ जाएंगे बाल। पैट हेयर ड्राई, आपका जो हेयर है उसको ड्राई करके रखो, ऐसे नहीं गीला है नहा करके आया वैसे ही है, उसको पोंछ लो यार कॉटन के सूखे कपड़े से। नेक्स्ट होता है न्यूट्रिशन रिच बैलेंस्ड डाइट लेना है आपको, जिसमें बेसिकली आपका प्रोटीन होना चाहिए और आयरन होना चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट अवॉइड स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स, जो हेयर ड्रायर्स वगैरह होते हैं, वार्म कॉम वगैरह होते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अभी तो यूज़ कर लोगे बढ़िया से हेयर ड्रायर वगैरह, एक दिन फिर हेयर जब झड़ जाएंगे तब क्या करोगे यार, बहुत बुरा दिखता है। इसलिए वो सारे स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स हैं, कभी कभी यूज़ कर सकते हैं बट उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। और जब भी ये सारे प्रोडक्ट यूज़ करो तो ड्राई हेयर में यूज़ करो, कभी भी गीले जो बाल है उसमें यूज़ नहीं करो। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले होता है कुछ ओटीसी ड्रग्स होते हैं, जैसे क्रीम, जेल या फिर सोल्यूशंस होते हैं जिसमें मिनॉक्सिडिल वगैरह प्रेजेंट होता है, तो वो चीज़ हम लोग लगाते हैं। वैसे तो जो मिनॉक्सिडिल है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, और जो बाल उगाता है वो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, दैट इज उसका साइड इफेक्ट। तो जब मिनॉक्सिडिल को खाने के लिए हम लोग खाएंगे तो क्या होगा, एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट देगा, प्लस
वो हेयर ग्रोथ भी कराएगा। लेकिन उसको जब हम लोग बाल में लगाते हैं, यहाँ पर कहीं पर बाल नहीं है, पहले बाल था अब नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, बाल उगाने का काम करता है। ठीक है, तो ये टॉपिकल एजेंट है। और इसमें फिर दूसरा होता है फाइनास्टेरॉइड, जो डॉक्टर्स देते हैं, केवल मेल के लिए देते हैं, मतलब ये फीमेल्स को नहीं दिया जाता है। ये सारे ट्रीटमेंट है आपको डॉक्टर के सलाह से लेनी है। और जब भी आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया आपको किस किस कारण से हेयर लॉस हो रहा है, तो वो सारे कारण आप डॉक्टर्स को बताएं, तभी आपका ट्रीटमेंट बेहतर हो पाएगा। तो ये जो फिनास्टेरॉइड है, ये 100% हेयर लॉस को रोकता नहीं है, मतलब उसको काफ़ी हद तक स्लो डाउन कर देता है। और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है, उसका जो सिंथेसिस है उसको प्रिवेंट कर देता है, जिसके कारण जो हमारा हेयर लॉस है वो काफ़ी हद तक स्लो डाउन हो जाता है। उसके बाद यदि आपको ऑटो इम्यून के कारण हेयर लॉस हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं डॉक्टर्स, ये भी आपको खुद से नहीं लेना है। नेक्स्ट, मेडिकल प्रोसीजर कुछ होते हैं, जैसे कि आपका हो गया हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी होता है, जिसमें आपका हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। स्काल्प रिडक्शन होता है, मतलब आपके वो स्काल्प जहाँ पर हेयर नहीं है उसको हटा करके उसकी जगह वो स्काल्प डाल देते हैं जहाँ पर आपके हेयर्स वगैरह का डेंसिटी अच्छा है। तो ये सारे ट्रीटमेंट आपको दिए जा सकते हैं। अब आपको समझना है कि भाई आपका जो हेयर लॉस है कितना हो रहा है, सही में आपका नॉर्मल जड़ रहा है या फिर नॉर्मल से ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट करानी है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच।